क्या रुक सकता था विभाजन? किसने किया विभाजन? कौन था इसका कारण? आइए जानते हैं 3 जून के प्लान के बारे में। 15 अगस्त 1947 विभाजन के साथ उम्मीद की नई किरण का आगाज। 200 साल की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ और 2 नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का उदय हो गया। ये चमत्कार हुआ कैसे? इसके लिए इतिहास के पहलू में जाते हैं। 1945 में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि जून 1948 तक भारत को एक आज़ाद राष्ट्र के तौर पर बनाया जाए। और ये अद्भुत काम करेगा कौन? इसके लिए लुई माउंटबेटन को मार्च 1947 में भारत का वायसराय बना करके यहाँ भेजा गया। इन्हें डिकी बर्ड कहा जाता है, इन्हें बाल्कन प्लान, इन्होंने जो प्लान लेकर के आया 3 जून का, उसे बाल्कन प्लान भी कहते हैं, क्योंकि इसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कार्य कर दिया। भारत आते ही पहला काम इन्होंने जो किया वो किया कि कैसे मुस्लिम लीग, नेहरू, जिन्ना, कांग्रेस, इनको मिलाया जाए और भारत और पाकिस्तान के विभाजन को रोक दिया जाए। परंतु जिन्ना अपनी बात पर अड़े रहे और वो नए राष्ट्र की मांग लगातार कर रहे थे। जिन्ना की ये मांग जो अलग राष्ट्र की थी, ये आज से ही नहीं थी, बहुत पहले से ही जिन्ना इस मांग को लगातार करते जा रहे थे। कांग्रेस विभाजन नहीं चाह रही थी। पंडित नेहरू बड़े इससे निराश हुए, बड़े चिंतित हुए कि भारत का विभाजन कैसे रोका जाए, कैसे जिन्ना को मनाया जाए, कैसे जिन्ना की थ्योरी को रोका जाए। गांधी जी भी इससे बहुत नाराज़ थे, बड़े दुखी थे, आहत थे, लेकिन दुखी मन से ही इन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया। विभाजन के पहले 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन की योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के विभाजन को इन्होंने अस्वीकार कर दिया एवं देश में एक संविधान सभा बनाने के लिए चुनाव कराने की बात इन्होंने की और इसके तहत 10 जुलाई 1946 को भारत में चुनाव भी करा लिए गए। इससे जिन्ना की उम्मीदों को झटका लगा और जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया और लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया। भारत में जगह जगह दंगे हुए, जिसमें बंगाल में नोआखली में बहुत बड़ा दंगा देखने को मिला। बहुत सारे हिंदू और साथ में मुस्लिम भाइयों की हत्या कर दी गई और इसीलिए न चाहते हुए भी जिन्ना की इस मांग को स्वीकार करना पड़ा और भारत का विभाजन जो है हमको देखने को मिला। और इस तरीके से 2 नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बन करके उभरे। साथ में भारत और पाकिस्तान के साथ जो देसी रियासतें थीं, इनको एक स्वतंत्रता मिली कि या तो ये भारत में शामिल हो सकते हैं या ये पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या ये स्वतंत्र रह सकते हैं। भारत में रियासतों को शामिल कैसे किया जाए, इसका कार्य लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, जिन्होंने भारत के एकीकरण करने का कार्य किया। विभाजन कैसे हुआ? तो ईस्ट पाकिस्तान और साथ में भारत का जो कुछ पश्चिमी क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दिया गया और दुखी मन से भारत के नेताओं ने इस विभाजन को स्वीकार करने का काम किया। और जब स्वीकार हुआ तो इसी प्लान को जो लेकर के आए थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसे ही 3 जून प्लान कहा जाता है, क्योंकि 3 जून को ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन का रूपरेखा तैयार हो गया और इस तरीके से 2 नए राष्ट्र 14 और 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो गया। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।